हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और संघर्षों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज की क्लास में आप देख पा रहे हैं कि हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है वो कवर कर रहे हैं। उसमें हमने स्ट्रिंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। स्ट्रिंग के कुछ टॉपिक्स मैंने कवर कर चुके हैं, जैसे कि स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन, स्ट्रिंग के ऑपरेशन जिसमें मैंने कॉनकैटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप जो कि था इन और नॉट इन, है ना? और स्लाइसिंग जिसके 3 पार्ट होते थे, स्टार्ट, स्टेप और स्टॉप, ये, है ना? ये सारा ऑपरेशंस विथ आपको लॉजिकल क्वेश्चंस या फिर जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते थे या एमसीक्यू बन सकते थे, सारे पॉसिबल क्वेश्चंस के साथ मैंने ये कंप्लीट कराया है। ऑल्दो उस वीडियो में थोड़ा-सा साउंड का इश्यू आ गया था, पर मैंने उसमें कंटेंट बहुत अच्छा दिया है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, तो आपको ये समझ आया होगा कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रिंग को बताया है। उसमें स्ट्रिंग के एक-एक ऑपरेशंस को एमसीक्यूज़ के साथ, लॉजिकल क्वेश्चंस के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। तो दोस्तों, अगर थोड़ा-सा उसमें साउंड का इश्यू आ रहा होगा, तो आप बिल्कुल भी उस वीडियो को इग्नोर नहीं करिएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको हेडफ़ोन नहीं लगाइएगा, ऐसे ही देखिए तो थोड़ा सही है। बहुत सा उसमें इको का प्रॉब्लम आ रहा था एक्चुअली। मैंने पहले वीडियो भी और एक बार शूट किया था 1.5 घंटे का, उसके बाद फिर से वही इश्यू के कारण 1.5 घंटे का किया, फिर मैं चेक नहीं कर पाई थी। ठीक है? तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो है ट्रैवर्सिंग। बस ये एक ऑपरेशन बच गया है इसमें मेरा, ठीक है? ट्रैवर्स करना है लूप्स का यूज़ करके, और उसके बाद हम लोग बिल्ट इन फंक्शन पढ़ेंगे। मतलब आज की क्लास में पूरा मैं ये स्ट्रिंग खत्म करा दूँगी। स्ट्रिंग को मैंने 2 क्लास में कंप्लीट कराया है। क्लास 1 में हमने पढ़ा था ये दोनों, ठीक है? और आज क्लास 2 में मैं ये दोनों कंप्लीट करा दूँगी आपको, ठीक है? चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो को। चलो, तो सबसे पहले हम जान लें ट्रैवर्सिंग क्या होता है। तो ट्रैवर्स मतलब विजिट ईच एलिमेंट, हम बात करते हैं विजिट ईच एलिमेंट एट वंस, एट वंस मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट को आपको कम से कम एक बार विजिट करना ही करना है। उसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग का अर्थ है, स्ट्रिंग में बात करें तो स्ट्रिंग के प्रत्येक कैरेक्टर को एक एक करके एक्सेस करना और उसे प्रोसेस करना, यही कहलाता है क्या? ट्रैवर्सिंग। पाइथन में स्ट्रिंग को इटरेट करने के लिए आप लूप का उपयोग करोगे, लेकिन मेनली हम लोग कौन सा लूप इसमें लगाते हैं, कौन सा लूप? तो वो होता है फॉर लूप, ठीक है? तो और कैसे हम यहाँ पर ट्रैवर्सिंग करते हैं, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करते हैं। जैसे आप आगे पढ़ेंगे ना लिस्ट टपल, उसमें एक एक एलिमेंट को हम एक बार में ट्रैवर्स करेंगे, पर स्ट्रिंग में हम हर एक कैरेक्टर को एक बार में ट्रैवर्स करते हैं। ऑल्दो सभी ऑपरेशंस हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही किए हैं, है ना? तो ट्रैवर्सिंग भी तो कैरेक्टर के साथ ही होगा। तो लूप स्ट्रिंग की शुरुआत से अंत तक चलता है और हर बार एक नया कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर करते चलता है। तो ये होता है ट्रैवर्सिंग। आगे देखते हैं कैसे होगा ट्रैवर्सिंग का काम। तो क्वेश्चन के साथ मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ, है ना? तो एक्सप्लेन ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग विद अ कोड एग्जांपल एंड इट्स आउटपुट, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डेफिनेशन बताना है। तो ट्रैवर्सिंग का अर्थ मैंने बताया कि हर एक कैरेक्टर को हम एक एक बार करेंगे एक्सेस, है ना? और इस इटरेशन के लिए हम लोग मेनली फॉर लूप का यूज करेंगे। तो सिंटैक्स कैसा होगा, तो फॉर लूप का ही सिंटैक्स रहेगा। फॉर लूप का सिंटैक्स कैसा होता था, पहले आप फॉर कीवर्ड लगाते थे, उसके बाद जो वेरिएबल आप ट्रैवर्सिंग के लिए यूज करते हैं वो एक वेरिएबल रखते थे, जैसे कि हम लोग बेसिकली एक्स या इन इस तरह से रखते थे। फिर इन कीवर्ड का आप यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रखेंगे। या तो मान लो आप क्या कर सकते हो कि एक एक्स नाम का वेरिएबल रखे और एक्स में आपने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग पास कर दिया CSIT, है ना? तो आप इस एक्स को यहाँ पर रख सकते हैं, या तो अदरवाइज आप पूरे स्ट्रिंग को ही एक साथ यहाँ पर रख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप क्या रखना चाहें, दोनों ही आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर बता रहे हैं प्रोसेस ईच वेरिएबल, आइटम वेरिएबल, यह वेरिएबल लूप के प्रत्येक इटरेशन में स्ट्रिंग का अलग अलग कैरेक्टर को ही होल्ड करेगा। जी, हमने ऊपर पढ़ लिया। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या है, वह स्ट्रिंग जिसे प्रोसेस करना है, ये है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। और ये आइटम वेरिएबल क्या है, जो एक एक कैरेक्टर को जाके क्या करेगा, ट्रैवर्स करेगा। अब जैसे मैं कोड से बता रही हूँ, यहाँ पर कोडिंग का यूज करके बताने बोला था, तो कोडिंग यहाँ पर मैंने रखा है। देखिए क्या कर रहे हैं आप, कोड नाम का एक स्ट्रिंग पास किया है, स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है ना? कैसे पता चला ये स्ट्रिंग है,
तो आपने यूज किया है डबल कोट्स का, जिससे आपको पता चल गया कि ये है क्या, स्ट्रिंग है ये। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं क्या, फॉर लूप का यूज। तो फॉर के साथ मैंने एक करेगा यहाँ पर वेरिएबल रखा है, ये वेरिएबल क्या करेगा ना, एक एक एलिमेंट को जाके ट्रैवर्स करेगा, पहले पी को करेगा, फिर ओ को, फिर डब्ल्यू को, फिर ई को, इस तरह से। ठीक है, इन कीवर्ड है और कोड जो है ये मेरे सीक्वेंस का नाम या फिर यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, प्रिंट करूंगी हर कैरेक्टर को, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जैसे वो कैरेक्टर एंड हो जाएगा तो उसके बाद मैं कर दूंगी ये। ठीक है, हर कैरेक्टर को इससे सेपरेट करते हुए चलूंगी, तो मेरे को आंसर इस तरह से मिल जाएगा। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। इसको ही मैं कॉपी पेस्ट करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, ठीक, सेम है। अब इसी को रन करते हैं। रन करने के बाद देखिए हमारा आउटपुट किस तरह से आएगा, पहले पी आएगा, पी के बाद फिर से ये कैरेक्टर के बाद ये लगेगा। ठीक है, सी एच की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं ना, तो सी एच की पहली वैल्यू पी होगी, पी के बाद आपको करना है ये, उसके बाद हो जाता है ये एंड। ठीक, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, दूसरा कैरेक्टर ये स्कैन करेगा ओ को, तो ओ की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी, फिर से ये कैरेक्टर हो जाएगा, फिर से वो एंड हो जाएगा, फिर से तीसरे नंबर में जाएगा, डब्ल्यू को प्रिंट करेगा सी एच की जगह में, फिर इसको प्रिंट करेगा। इस तरह से ये पूरा काम होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आगे एक्सप्लेनेशन में अगर मैं बताऊं तो लूप इंडेक्स ओ से ही स्टार्ट होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो पी से शुरू होगा ये और स्ट्रिंग का लेंथ तक के चलेगा, जितना स्ट्रिंग का लेंथ है, यहाँ पर स्ट्रिंग का लेंथ है जितना उतने बार चलेगा ये। ठीक, और प्रत्येक स्टेप में सी एच वेरिएबल में एक कैरेक्टर आएगा, सबसे पहले पी आया होगा तभी तो सी एच की वैल्यू यहाँ पर पी प्रिंट हुई होगी, उसके बाद ये प्रिंट हुआ होगा, उसके बाद एंड होके फिर से सी एच की दूसरी वैल्यू आया होगा ओ। तो हमको समझ में आ गया कि हर बार ये सी एच जो वेरिएबल है एक एक कैरेक्टर को ही एक एक सिंबल के साथ ही प्रिंट करेगा। ठीक है, और लास्ट में ये एंड इक्वल टू करके आप क्यों लगाए हो, तो इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी कैरेक्टर्स एक ही लाइन में प्रिंट हो, अदरवाइज वो अलग अलग लाइन में हो जाएंगे। इसका यूज करेंगे ना तो वो एंड में ही क्या कर देगा, दूसरे कैरेक्टर्स को इस तरह से प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है ट्रैवर्सिंग का, तो ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का एक बुनियादी हिस्सा है, बेसिक पार्ट है, जो काउंटिंग, सर्चिंग या डेटा को फॉर्मेट जैसे कार्यों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप फॉर लूप का यूज करेंगे और इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट के साथ ही ये ऑपरेशंस कर पाएंगे, कौन से, काउंटिंग, सर्चिंग या फॉर्मेटिंग, जो भी आप ऑपरेशन करना चाहें। ठीक है, अब ना इससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चंस भी आपको कराती हूँ, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ लाइन, लाइन को रीड करना है और प्रिंट इट्स स्टैटिस्टिक्स, और इसके स्टैटिस्टिक्स को प्रिंट करना है। ठीक है, और वो भी किस फॉर्म में, देखिए अपर केस में, लोअर केस में, अल्फाबेट्स में और डिजिट्स में। ठीक है, मतलब आप क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे जिसमें ये सभी चीजें होंगी, अपर केस भी होगा, कुछ लोअर केस का होगा, कुछ अल्फाबेट्स होंगे और कुछ डिजिट्स होंगे। तो कितने अल्फाबेट अपर केस में है, कितने लोअर केस में है, टोटल अल्फाबेट कितने हैं, कितने डिजिट है, ये पूरा स्टेटिस्टिक्स आपको निकाल के दे दे, ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाए, ऐसा बोल रही है। ठीक है, तो पहले से हम बता देते हैं कि हम स्ट्रिंग ट्रैवर्सल का यूज तो करेंगे। क्या करेगा यह प्रोग्राम, स्ट्रिंग ट्रैवर्सल और विभिन्न स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड का उपयोग करेगा किसी इनपुट लाइन या स्टैटिस्टिकल डेटा को प्रदान करने के लिए। ठीक है, ये जो मेथड्स है ना, ये मेथड्स अभी मैं आपको कराने वाली हूँ, अपर केस, लोअर केस, अल्फाबेट्स, डिजिट्स, ये सारे मेथड हम नीचे करेंगे क्योंकि इसके जस्ट बाद में मेथड्स ही पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूजर से एक लाइन लेंगे, तो इसलिए मैंने इनपुट फंक्शन लगाया और यूजर्स को देंगे एंटर अ लाइन, तो वो क्या कर देगा, कुछ लाइन एंटर कर देगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ना सभी अभी इनिशियल वैल्यू सबकी 0 रखेंगे, लोअर काउंट की, अपर काउंट की, डिजिट काउंट की और अल्फा काउंट की, सभी की वैल्यू इनिशियल अभी 0 रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए नाम का ना एक वेरिएबल लेंगे जो उस लाइन को ट्रैवर्स करेगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है, अगर वो जो एक कैरेक्टर है अगर वो लोअर केस होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर वो कैरेक्टर इफ ना ये कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला चलेगा, है ना, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये नीचे वाला कंडीशन चुप होगा, मतलब चेक होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये चल जाएगा, और मान लो ये भी कंडीशन फॉल्स रहा तो ये वाला कंडीशन फिर चल जाएगा। इस तरह से ही तो हम काम करते थे। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स पढ़े हैं हमने, और क्या पढ़ा है, इफ, एलिफ, एलिफ, एल्स, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना हमने, उसी का यूज कर रहे हैं हम। ठीक,
तो ये क्या करता है, इफ एलिफ है, पहले इफ का कंडीशन चेक करते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, फॉल्स है तो दूसरे वाले में चला जाता है, ऐसे ही काम करता है। ठीक, तो अब यहाँ पर इस तरह से ये काम हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, फिर से इफ का यहाँ पर मैं लगा दी हूँ, या तो वो लोअर केस होगा ना तो वो लोअर केस को बढ़ा देगा, अपर केस होगा तो अपर केस के काउंट को बढ़ा देगा, डिजिट होगा तो डिजिट के काउंट को बढ़ा देगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हम चेक यहाँ पर और चेक करेंगे कि इफ इज अल्फा, अगर वो अल्फाबेट होगा, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाता है वो अल्फाबेट है तो अल्फाबेट की वैल्यू को एक बढ़ा देगा, काउंट कर रहा है ना सभी कितने अल्फाबेट है कितने क्या है। उसके बाद ये प्रिंट कर देगा टोटल की, अपर केस में अपर केस वाले को प्रिंट कर देगा, है ना, अपर केस वाले में अपर काउंट का वैल्यू को प्रिंट कर देगा, लोअर केस वाले में लोअर काउंट में जितना टोटल वैल्यू आएगा उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस तरह से काम करेगा और हमारा प्रोग्राम लास्ट में हो जाएगा एंड। ठीक, मैं ये करके दिखाती हूँ आपको। फिर मैंने इसको कर दिया है कॉपी और अब मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ। तो रन करने के बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा क्या, एंटर अ लाइन। यहाँ पर बस मैंने क्या किया ना कि जो फॉर लूप था उसके बाद इस तरह से कोलोन के बाद मैंने नीचे रख दिया बस। ठीक, तो चलो सभी को चेक करते हैं। ये आ गया एंटर अ लाइन। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जो भी आपको स्ट्रिंग पास करना है, लेकिन आप ना इसमें आप सभी तरह के स्ट्रिंग रखिएगा। ठीक है, जैसे कि कुछ कैपिटल रखिए, कुछ स्मॉल रखिए और कुछ नंबर्स भी। ठीक, इस तरह से मैंने रखा है यहाँ पर। अब इसको मैं क्या कर देती हूँ ना, इसको मैं कर देती हूँ एंटर। तो यहाँ पर देखिए जितने अपर केस हैं, ये अपर केस था तो 5 अपर केस है बता दिया, टोटल जितने लोअर केस होंगे उसमें उसको बता देगा, टोटल टोटल जितने अल्फाबेट्स होंगे इनमें उन अल्फाबेट्स को बताएगा और जितने डिजिट्स होंगे उनको डिजिट्स को बता देगा। इस तरह से काउंटिंग आप कर सकते हैं यूजिंग ट्रैवर्सिंग मेथड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो ये वाला क्वेश्चन है, रिवर्स वाला क्वेश्चन ज्यादा मैंने देखा है तो मैंने रिवर्स का रखा है हर तरीके से। ठीक, तो राइट अ प्रोग्राम टू ट्रैवर्स अ स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर में आपको प्रिंट करना है स्ट्रिंग को बाय यूजिंग ट्रैवर्सिंग ना। वैसे तो हम लोग स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, किसका यूज करके मुझे कमेंट में और बताइए। और भी मेथड्स मैंने आपको बताए हैं रिवर्स करने के, जिसमें से मैंने बताया था स्लाइसिंग का यूज करके आप कर सकते हैं स्ट्रिंग को ट्रैवर्स मतलब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं, है ना। ट्रैवर्स का यूज करके कैसे आप स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं यहाँ देखते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। तो रिवर्स इन ट्रैवर्सिंग इन रिवर्स का अर्थ है कि स्ट्रिंग को उसके इंडेक्स वैल्यू लास्ट कैरेक्टर, जो लास्ट कैरेक्टर होगा वहां से आपको शुरू करना है और पहले कैरेक्टर इंडेक्स 0 तक की एक्सेस करना है। ठीक है, तो कौन सा मेथड लगाएंगे, रेंज का मेथड लगा सकते हैं। रेंज फंक्शन का उपयोग करेंगे, नेगेटिव स्टेप्स लगा देंगे, स्टेप्स की वैल्यू -1 दे देंगे तो ये क्या कर देगा हमारे स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या लगाओगे, सबसे पहले आप लिख देना क्या, फॉर, उसके बाद आई इन करके रेंज पास कर देना कि स्ट्रिंग के लेंथ तक के वो रहे, उसके -1 तक के रहे वो स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर मेरे स्ट्रिंग का लेंथ 5 रहता है तो यहाँ पर क्या रहे 4 तक के जाए, और 4 से स्टार्ट हो और कहाँ तक के चले, -1 तक के चले, है ना। और उसके बाद स्टेप्स की वैल्यू -2 ताकि वो क्या हो, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करें। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में की हैं, तो अगर आपने स्ट्रिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। और दूसरा हम स्लाइसिंग मेथड्स का यूज कर सकते हैं। स्लाइसिंग में हम बस क्या करते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते, एंडिंग स्टेप स्टॉप्स की वैल्यू नहीं देते और स्टेप की वैल्यू केवल -1 रख देते हैं, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ना आपको ये करके दिखाती हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं इसका कॉन्सेप्ट पहले बता देती हूँ आपको। तो वर्ड इक्वल टू मैंने पाइथन नाम का स्ट्रिंग पास किया, मैं फॉर इन कर रही हूँ, रेंज करके कहाँ तक की दी हूँ, लेंथ के -1 तक। यहाँ पर टोटल लेंथ देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ 5 तक। ठीक, 5 तक के जाएगा ये। उसके बाद कहाँ से 5 से लेकर -1 तक के चलेगा, और कैसे होता जाएगा, ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होता जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होता जाएगा। ठीक, इसको अब हम रन करके देखते हैं।
ये -1 यहाँ से छूट गया है, इसलिए यहाँ पर ये एरर दिखा रहा था। ठीक है, और फॉर लूप हमने लगाया है इसलिए यहाँ पर कोलोन भी लगाना है। चलो अब इसको मैं रन करती हूँ। ये देखिए रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। -1 आपने यूज किया है, स्ट्रिंग की लेंथ से स्टार्ट होगा, मतलब 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। 5 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक के जाएगा, -1 होते हुए ये जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं प्रिंट। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट स्ट्रिंग ट्राइस if it is a number and terminated with has if it is not a number। इसका मतलब आपको समझ आया। इसमें बोल रहे हैं कि ये क्या डिस्प्ले होना चाहिए, लिस्ट या फिर स्ट्रिंग में, दोनों में ना, दोनों में ही ये करना चाहिए क्या, प्रिंट। कितने बार, 3 बार। किसको, अगर वो नंबर रहेगा तो उसको भी वो 3 बार प्रिंट करे, और अगर वो क्या रहेगा, नंबर नहीं रहेगा, अल्फाबेट या सिंबल होगा, तो भी वो 3 बार उसको प्रिंट करे, लेकिन लास्ट में क्या आते जाए, उसके लास्ट में आए ये हैज। ठीक है, कब, जिस केस में नंबर नहीं होगा, नंबर नहीं होगा तो ये चलना चाहिए, 3 बार वो लेटर प्रिंट हो जाए या जो भी है वो प्रिंट हो जाए, और उसके बाद आ जाए हैज सिंबल, और अगर वो नंबर है तो 3 बार वो नंबर प्रिंट हो जाए। ठीक, चलो अब ये क्या बोल रहे हैं, इसमें भी ट्रैवर्सिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 चीजें यूज होंगी। पहला तो क्या यूज होगा, रेप्लिकेशन। अगर वहां पर वो नंबर रहेगा, है ना, तो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर वो क्या होगा, स्ट्रिंग रहेगा, तो आप उसको कॉन्केटेनेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, एक ना लिस्ट पास कर दिया, इसके जस्ट बाद में आपको लिस्ट ही पढ़ाने वाली हूँ। ठीक, लिस्ट ही पास कराने वाली हूँ। तो ये देखो लिस्ट पास किया, और लिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग स्ट्रिंग रखा है। जैसे कि ये जो है, ये क्या है, 4 मेरे स्ट्रिंग है। तो जब इसको मिलेगा क्या, इस तरह से, अब नंबर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा ना, तो उस नंबर को वो 3 बार प्रिंट करा देगा इस तरह। और जब मिल जाएगा क्या, नंबर नहीं मिलेगा, तो उसको वो 3 बार प्रिंट करवाएगा इस तरफ से, ड्रॉन्ड। ठीक, और लास्ट में ये, तो याद रखिए। तो अगर वो 3, ये 3 नहीं होगा ना, यहाँ पर 3 होगा अगर वो नंबर है तब, और अगर वो नंबर नहीं है तो केवल वो स्ट्रिंग लिखेगा और लास्ट में इस तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम मैं आपको यहाँ पर चला के दिखाती हूँ। ठीक है, सारा चीज़ हमने यहाँ पर जैसे बात किया था वैसे ही हमने रखा है, कि जब वो नंबर होगा तो वो 3 बार रेप्लिकेट हो जाएगा, अगर वो स्ट्रिंग रहेगा तो वो स्ट्रिंग लिखा जाएगा और लास्ट में हैज आ जाएगा, कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा बेसिकली। तो देखिए 4 1 जैसे ही मिला, तो 4 1 को यहाँ पर चेक किया, क्या आइटम जो है वो डिजिट है, तो ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो इसके अंदर गया और आइटम को 3 बार से 4 1 करके प्रिंट कर दिया। ठीक, दूसरा आइटम मिला ड्रॉन्ड, फिर से यहाँ पर चेक किया, क्या जो आप दे रहे हो वो आइटम डिजिट है, तो यहाँ पर इसको मिल गया फॉल्स, फॉल्स मिला इसलिए वो एल्स ब्लॉक में चला गया, और एल्स ब्लॉक में क्या लिखा था कि उस आइटम को हैज के साथ कॉन्केटिनेट कर दो, तो पहले वो आइटम लिखाएगा और लास्ट में हैज लिखा जाएगा। तीसरे वाले को चेक किया, इसमें फिर से कि आइटम इज डिजिट, तो इसको ट्रू मिला, तो फिर से वो नंबर को 3 बार प्रिंट किया। उसके बाद फिर से आगे बढ़ा, तो ये चेक किया कि जो जारा जो है वो डिजिट है इसमें, तो नहीं डिजिट नहीं था, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो एल्स वाला ब्लॉक चला, और जारा लिखने के बाद लास्ट में उसको एंड कर दिया किससे, हैज से। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर क्वेश्चन आप सही से पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें क्या करना है, नहीं तो क्वेश्चन जैसे आप समझेंगे उसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर देंगे, ये दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ना कुछ मैंने लॉजिकल वाले क्वेश्चन भी रखे हैं, कि आप पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रिडिक्ट करिए आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पर प्रिडिक्ट करते हैं, चलो साथ में। एक स्ट्रिंग पास किया हमने, ठीक है, फिर मैंने लगाया फॉर लूप की फॉर कैर इन एस, तो कैर का यूज करके स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को मैं यहाँ पर करूंगी ट्रैवर्स। अब चेक करूंगी अगर ये जो कैरेक्टर है वो अल्फाबेट है, तो मैं उसको क्या कर दूंगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगा ना, अगर अल्फाबेट है तो ये लोअर केस में उसको कन्वर्ट कर दूंगी मैं। ठीक है, लेकिन अगर ये जो कैरेक्टर है वो कैसा रहा, अल्फाबेट नहीं रहा, ठीक है, तब क्या करेगा, एल्स पार्ट में जाएगा और उस कैरेक्टर को वो 2 बार लिख देगा।
आप मुझे आउटपुट में बताओ कैसे आएगा। तो सबसे पहले क्या चलेगा, इसको थोड़ा सा ना इरेज कर देते हैं, ठीक है। कैसे चलेगा मैं बता रही हूँ, देखो सबसे पहले आएगा कैरेक्टर ए। अब यहाँ पर चेक करेगा क्या जो ये कैरेक्टर है वो अल्फाबेट है, हाँ अल्फाबेट है, तो इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दूसरा कैरेक्टर आएगा वन। अब चेक करेगा ये वन को, क्या ये अल्फाबेट है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो एल्स ब्लॉक चलेगा, एल्स ब्लॉक चलेगा तो उस कैरेक्टर को 2 बार लिख देगा, किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। चलो अब मैं रन करके दिखाती हूँ आपको कि ये कैसे काम करेगा। ठीक, अब इसको रन कर देते हैं। ये देखिए, तो ए जब मिला तो वो अल्फाबेट था, अल्फाबेट था इसलिए उसने क्या कर दिया, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। जब वन मिला तो अल्फाबेट नहीं था, एल्स ब्लॉक चला, उसको 2 बार लिख दिया। तीसरा मिला होगा बी, जो कि क्या है, अल्फाबेट है, ये कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या कर दिया, उसको लोअर केस में बी कर दिया। फिर से नंबर मिल गया तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई मतलब रेप्लीकेट कर दिया, है ना। तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा इसका A11B22, ये आपका फाइनल आउटपुट रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस कोड, क्या प्रॉब्लम है इस कोड में, बताओ आप क्या प्रॉब्लम है इस कोड में, आपको ये बताना है, ठीक। पहले कोड को हम एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग पास किया है, ठीक है, और मैंने एक और स्ट्रिंग पास किया है ए। अब मैं बोल रही हूँ वाइल आई इन एक्स, अगर जो ये ए है मेरे इस एक्स में होगा, है ना, तब क्या प्रिंट होना चाहिए, ये आई जो है वो प्रिंट होता रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या ये ए इस कोड में है, हाँ है, तो है तो ये आई जो है, ए जो है वो रन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर टर्मिनेशन का कोई भी कोडिंग तो लगाया ही नहीं, टर्मिनेशन नहीं लगाएंगे, कुछ इंडेक्स वैल्यू को नहीं बढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये तो ए प्रिंट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा उसी लाइन में। एंड इक्वल टू लिखे है ना, तो उसी लाइन में, एक ही लाइन में ऐसा एंड लिखता रहेगा, लास्ट खत्म हो जाएगा उसके नीचे, समझिए। अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ इसको कि कैसे रन होगा। मतलब ये है कि इस लूप में प्रॉब्लम ये है कि ये इनफाइनाइट लूप है, ठीक है, फाइनाइट नहीं है, बस यही इसका प्रॉब्लम है। देखिए ए प्रिंट होता ही रहेगा तब तक जब तक मैं इसको स्टॉप ना कर दूं, ठीक है ना, यही प्रॉब्लम था। ये लूप कैसा है, इनफाइनाइट लूप है, जो लगातार क्या करते रहेगा, ए को प्रिंट करता रहेगा सेम लाइन में, क्योंकि आपने लास्ट में एंड इक्वल टू दे दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं कि हाउ इज ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग इंडाइसेस डिफरेंट फ्रॉम ट्रैवर्सिंग यूजिंग द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में ट्रैवर्सिंग कैसे होता है और इन स्ट्रिंग में इंडेक्स का यूज करके आप कैसे ट्रैवर्सिंग करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो पाइथन में स्ट्रिंग को आप 2 तरह से ट्रैवर्स कर सकते हैं, ट्रैवर्स बाय ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, फोर कैर इन स्ट्रिंग में वेरिएबल सीधे स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को, ये कैरेक्टर जो है होल्ड कर करके रखता था, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या दे देते थे कि x इक्वल टू CSIT दे देते, और यहाँ पर फॉर लूप लगा देते, है ना, और इसमें दे देते क्या, फॉर आई इन करके ये वेरिएबल पास कर देते, तो ये आई क्या करता, पहले सी को, फिर एस को, फिर आई को, फिर टी को, इस तरह से होल्ड करता। लेकिन जब आप इंडेक्स का यूज करके ट्रैवर्स करेंगे ना, तो फॉर आई इन रेंज करके आप स्ट्रिंग के लेंथ तक के ये देंगे, रेंज कहाँ तक के जाएगा, स्ट्रिंग के लेंथ तक। जैसे यहाँ पर ये 4 है ना, तो ये चलेगा फॉर आई इन रेंज करके ये 4th तक चलेगा, अगर 4 लेंथ की आपकी स्ट्रिंग है तो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले अगर आपने रेंज 4 दिया ना, तो पहले इंडेक्स वैल्यू 0 को ये ट्रैवर्स करेगा, फिर इंडेक्स वैल्यू 1 वाले को ट्रैवर्स करेगा, फिर 2 वाले को, फिर 3 वाले को, इस तरह से काम करेगा। तो इसमें वेरिएबल के कैरेक्टर की पोजीशन को होल्ड करेगा ना, ये इंडेक्स वैल्यूज को होल्ड कर करके आपको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो डिफरेंस ये है कि इंडेक्स आधारित ट्रैवल्स तब उपयोगी होता है जब हमें कैरेक्टर की लोकेशन की जरूरत हो, ठीक है, जब लोकेशन चाहिए हो तब आप इंडेक्स का यूज करो। हमें एक साथ 2 अलग अलग इंडेक्स को एक्सेस करना हो तब भी आप इंडेक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट। अब अगर आपको ट्रैवर्सिंग समझ में आ गया होगा तो इन एमसीक्यूज के जवाब दीजिए आप मुझे फटाफट। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रैवर्सिंग का अर्थ क्या है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना ट्रैवर्सिंग है।
या स्ट्रिंग के हर एलिमेंट को एक एक बार एक्सेस करना। जी बिल्कुल सही बोल रहा है, एक एक बार एक्सेस करना ही क्या होता है, ट्रैवर्सिंग। तीसरा बोल रहा है यहाँ पर दो स्ट्रिंग को जोड़ना, नहीं भैया उसका तो हम कॉन्केटिनेशन बोलते थे, है ना। स्ट्रिंग को डिलीट करना, नहीं नहीं, तो पहला आपका आंसर आ जाएगा बी, ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन में है स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के लिए सबसे कॉमन लूप कौन सा है। सबसे ज्यादा अगर आपको ट्रैवर्स करना है, किसी को भी ट्रैवर्स करना है, ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग को ही ट्रैवर्स करना है, आप लिस्ट को ट्रैवर्स करिए, टपल को करिए, तब भी आप कौन से लूप का ज्यादा यूज करेंगे, तो फॉर लूप का। ठीक, याद रखिएगा। फॉर आई इन ए बी सी, इस तरह से अगर दे दिए और प्रिंट कर रहे हैं आप आई को, मतलब आई जो है ये क्या है, ट्रैवर्सिंग वाला वेरिएबल है, तो हर एक वेरिएबल को जा जाके वो इस तरह से एक एक स्ट्रिंग को करेगा ट्रैवर्स। तो सबसे पहले आ जाएगा ए के बाद आ जाएगा बी, और बी के बाद आ जाएगा सी, ठीक है ना। लेकिन ये अलग अलग लाइनों में प्रिंट करेगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि आपने एंड इक्वल टू नहीं दिया ना यहाँ पर। लास्ट में अगर आप एंड इक्वल टू देते तो वो क्या करता, एक साथ एक ही लाइन में प्रिंट करता, लेकिन आपने एंड इक्वल टू नहीं लगाया इसमें। ठीक, तो ये क्या करेगा, अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा। रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ना कुछ स्पेस छूट गया है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। ये मैं इसको करती हूँ रन। ये देखिए ABC को अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर इसी को आप ना इस तरह से देते कॉमा करके, एंड इक्वल टू, स्पेलिंग गलत लिख दी मैं, एंड इक्वल टू करके आप यहाँ पर दे देते इस तरह से, ठीक है ना, तो वो क्या करता, एक ही लाइन में प्रिंट कर देता, ये इस तरह से। ठीक, तो आप याद रखिए एंड इक्वल टू देंगे तो ये एक ही ऐसा प्रिंट होगा, अगर आप एंड इक्वल टू नहीं देंगे तो ये ABC अलग अलग लाइनों में प्रिंट हो जाएंगे। ठीक, पढ़ते हैं आगे। तो अगर अभी और पढ़ेंगे हाँ तो अगर आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे इससे मिलता है मोटिवेशन, ताकि मैं आपके लिए और जल्दी जल्दी बेहतरीन वीडियोस, बेहतरीन कंटेंट के साथ लेके आऊँ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी कुछ सीखे नया। ठीक है, और अगर पसंद आया होगा वीडियो तो जरूर से मेरे चैनल को करिए लाइक। चलो अब ना हम लोग मेथड्स पढ़ना शुरू करते हैं। ऊपर जितना पढ़े वो पूरा क्या था, वो था पहले तो हम पढ़े थे उसका ऑपरेशन स्ट्रिंग का, उसके बाद में ट्रैवर्सिंग पढ़ाई थी यूजिंग लूप। अब तीसरा मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसके सारे फंक्शंस। ठीक है, मेथड्स या फंक्शंस। आपको मैं पहले ना इसका समरी टेबल दिखा देती हूँ, ऐसे बहुत सारा है ये, आप सिलेबस में देखिए और इतने सारे मेथड्स हैं, तो इसलिए मैं पहले समरी टेबल दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, ये क्या क्या पढ़ने वाले हैं उससे पता चल जाता है ना समरी टेबल में। पहले तो इन्फॉर्मेशन कास्टिंग, अगर इन्फॉर्मेशन कास्ट करना है तो उसके लिए आप ये फंक्शन यूज करेंगे, लेंथ, कैपिटलाइज, टाइटल, लोअर, अपर। ठीक, अगर आपको सर्चिंग करना है तो सर्चिंग के लिए आप या तो काउंट, फाइंड, इंडेक्स, ये तीनों लगा सकते हैं। वैलिडेशन चेक करना है तो जैसे कि अल्फा न्यूमेरिकल है, अल्फा है, अल्फाबेट है, डिजिट है, लोअर है, अपर है, ये अभी चला के भी देखे थे, है ना, स्पेस है, इन सबको चेक करना चाहते हैं तो ये वैलिडेशन वाले यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्लीनिंग के लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, एस स्ट्रिप का यूज कर सकते हो। ठीक, मॉडिफिकेशन करना है, रिप्लेस करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए, इन तीनों का यूज कर सकते हो। ठीक, और भी एक है यहाँ पर, अगर पार्टीशन करना है आपको तो पार्टीशन बहुत ज्यादा पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जब 2023 में हुआ था ना एक KVS का, और ये हमारे इसका साथ में हुआ था शायद, आगे पीछे हुआ था वो मुझे याद नहीं, पर वहां पर भी पार्टीशन इससे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। अब इन सभी को ना मैं वन बाय वन आपको पढ़ाऊंगी। आपको मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत अच्छे से आपको इन चीज़ों को समझाऊं, बताऊं, ताकि आप इसको लंबे टाइम तक याद रखें। लेकिन 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 आप फिर भी आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। जैसे अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं किए तो फिर भैया मैथ्स किस काम का। वैसे ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग नहीं किए तो फिर वो प्रोग्रामिंग कोई काम का नहीं है ना। तो आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा दोस्तों। और अगर प्रैक्टिस करना है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो आप सिंपली बस ना गूगल में जाके आइडियली डाउनलोड कर लेना और आइडियलाइज कर लेना। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो सिस्टम नहीं है उन लोगों के लिए भी एक सोल्यूशन है। बस आप क्या करना, गूगल में जाना और लिखना वहाँ ऑनलाइन कंपाइलर पाइथन, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, ऐसा लिखोगे ना तो ऑनलाइन कंपाइलर आपको देगा। बस वहां पर आप कोड लिख लिख के रन करते जाना। ठीक है, समझ आ गया ना मैं क्या बोली। गूगल में जाना और वहां पर लिखना क्या, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, वहां पर आपको फर्स्ट वाला मिल जाएगा, प्रोग्रामिंग वगैरह का है। वहां से आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम्स लिख सकते हो, तुरंत रन करोगे, आउटपुट आपको फोन में दिख जाएगा। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो बस, पर बेस्ट तरीका है अगर आपके पास सिस्टम है
अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप जरूर से वहाँ लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए सिस्टम्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिकल कर लीजिए, है ना। अगर कुछ सीखने की चाह है तो आप सीख लेंगे, और अगर चाह नहीं है तो आप एक्सक्यूज बनाएंगे कि भाई हमारे पास सिस्टम नहीं था इसलिए हमने प्रैक्टिकल नहीं किया, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, चलो आ जाते हैं फिर मेथड्स पढ़ते हैं। थोड़ा सा अपने आप को फोकस्ड रखिए क्योंकि मेथड बहुत सारे हैं, पहले बता रही हूँ। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाले मेथड पढ़ेंगे। तो पाइथन में स्ट्रिंग मेथड वह ओरिजिनल स्ट्रिंग को नहीं बदलते। हम जैसे कि बोले हमारा जो स्ट्रिंग है वो किस तरह का होता है, वो होता है इम्यूटेबल। और आप बताइए क्या इम्यूटेबल चीज को आप चेंज कर सकते हो क्या? इन प्लेस उसी जगह पे आप चेंज कर सकते हो? नहीं, तो चेंज तो हो नहीं सकता। तो जब भी आप चेंज करेंगे ना वो दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, दूसरे मेमोरी लोकेशन में वो बन के आ जाएगा। ठीक, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग को वो नहीं बदलेगा क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। ये मेथड्स हमेशा एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, नया स्ट्रिंग बना के आपको दे देंगे, याद रखना। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं एक एक फंक्शन की ओर। और आप ना याद रखना जितने भी मेथड्स हैं उन सभी के लिए कॉमन सिंटेक्स ठीक है, कॉमन सिंटेक्स। कॉमन सिंटेक्स ये है कि आपको लिखना है वेरिएबल नेम डॉट करके जो भी मेथड रहेगा वो मेथड, उसके बाद ये रहेगा राउंड ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में अब ये डिपेंड करेगा कि क्या दे, वो मेथड पे डिपेंड करेगा। कई मेथड में आपको यहीं पर इंडेक्स देने की जरूरत पड़ती है, कई मेथड में आप यहाँ पर कैरेक्टर देते हैं, कई में वेरिएबल देते हैं, ऐसा काम होगा। लेकिन ओवरऑल आप सभी मेथड्स को लगाएंगे इसी तरीके से, इस तरीके से ही लगाएंगे ज्यादातर, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। मेथड्स को बोली ना, फंक्शन कैसे लगेगा? आप फंक्शन को लगाएंगे इस तरह से, ठीक, सीधा बस आपको क्या लिख देना है यहाँ पर, फिर वेरिएबल पास करना है। ठीक, कैसे लगाएंगे? ये मेथड्स की बात बताई ना, फंक्शन का सिंटैक्स मैं बता देती हूँ आपको। फंक्शन बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करने का तरीका, ज्यादातर बिल्ट इन फंक्शन लगते हैं पहले तो वो फंक्शन का नाम रहेगा, ये बहुत जरूरी है ना। हम क्या कर देते हैं कई बार ना, मेथड को फंक्शन की तरह लगा देते हैं, फंक्शन को मेथड की तरह लगा देते हैं, ये हमसे गलतियां हो जाती है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ। तो फंक्शन नेम लगाने के बाद यहाँ पर आप वेरिएबल को पास कर देना, इस तरह से फंक्शंस को चलाने का रहता है ज्यादातर, ठीक है। प्रीडिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन के लिए है ये, बिल्ट इन फंक्शंस को जब आपको रन करना होगा तब। तो कॉन्सेप्ट आ गया समझ? चलो अब हम लोग फटाफट से शुरू कर देते हैं हमारा फर्स्ट मेथड, जो कि है क्या, लेन फंक्शन। लेन फंक्शन ऑल्दो हम पहले भी लगा के देखे हैं, लेन फंक्शन का यूज लेंथ चेक करने के लिए होता है, और अगर आप स्ट्रिंग में लेंथ लगा रहे हो ना तो वो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको काउंट करके देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ बताती हूँ कैसे। तो यह फंक्शन स्ट्रिंग के में मौजूद कैरेक्टर्स के टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिटर्न करेगा। सिंटैक्स वही है, आप पहले लेन फंक्शन लगाओ और उसके अंदर में स्ट्रिंग पास करो या वेरिएबल पास करो, आपकी मर्जी है, ठीक। यहाँ पर मैं क्या करी हूँ एग्जाम्पल में, देखिए एस नाम का एक स्ट्रिंग बनाई हूँ, कैसे पता चला, डबल कोट्स लगाया था, ठीक है। उसके बाद लेंथ फंक्शन के अंदर ना मैं यहाँ पर वेरिएबल पास कर दूंगी तो स्ट्रिंग का लेंथ टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न होगा, देखिए कितना होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आपको यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको आपको चला के भी दिखा देती हूँ साथ के साथ। ठीक, रन कर देते हैं। अरे आउटपुट भी लिखा गया साथ के साथ चलो प्रिंट करते हैं फिर से। ये देखिए यहाँ पर आ गया आउटपुट 9, ठीक। कैपिटलाइज आपको पता है कि ये क्या करेगा, हर एक कैरेक्टर को कैपिटल करेगा, है ना। कैपिटलाइज की कैसे करता है बताओ? कैपिटलाइज मतलब वो सेंटेंस केस वाला होता है भैया, हर एक कैरेक्टर को कैपिटल नहीं कर देता। क्या करता है, ये सेंटेंस केस में ले आता है। सेंटेंस केस में जैसे काम चलता था कि ये क्या करेगा, उस लाइन के, उस लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देगा। जैसे मैं लिखती हेलो दोस्तों कैसे हैं सब, ऐसा, ये होता है कैपिटलाइज, मतलब ये केवल फर्स्ट वाले कैरेक्टर को कैपिटल करेगा। अगर आप ऐसे इक्वल टू यहाँ पर दे देते हैं पाइथन, इसी में मैं चला के दिखा दूं, ठीक है। लेकिन ये मेथड है ना, मेथड चलाने का तरीका क्या होता है कि आप लिखते हैं इस तरह से, पहले लिखते हैं वेरिएबल नेम एस, उसके बाद लिखते हैं क्या, डॉट, फिर लिखते हैं उस मेथड का नाम, कैपिटलाइज। आपको स्पेलिंग अच्छे से याद रखना है, एस और जेड में अगर गलती कर दी है तो फिर तो खेल खत्म, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या करेगा, अरे हम तो पहले से ही ऐसा दे दिए हैं, यहाँ पर लिख देते हैं
कुछ इस तरह से CSIT, और यहाँ लिख देते हैं ये। देखिए ये C को बस कैपिटल कर देगा, ठीक। यहाँ पर ना आंसर नहीं दिख रहा है, फंक्शन नहीं लगाई ना इसलिए। ये ठीक है ना, तो फर्स्ट वाले को बस क्या करेगा, ये कैपिटल कर देगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है टाइटल। अब टाइटल टाइटल के जैसे काम करेगा। टाइटल में आप क्या करते हैं ना, कि जैसे मैं लिखती CSIT एजुकेटर और इसको मेरे को बनाना रहता टाइटल, तो हर एक वर्ड को मैं ना कैपिटल कर देती हूँ, पहले CSIT एजुकेटर को पहले ये हो जाएगा, ये इस तरह से जो रहता है इसको बोलते हैं टाइटल, ठीक। टाइटल जो हम अपने डेजर्टेशन और जब ये सब चीजें या फिर PPT वगैरह बनाते हैं ना, तब टाइटल को इस तरह से रखते हैं। चलो आगे बढ़े कि करके देखें। चलो देखते हैं, यहाँ पर आंसर बताओ क्या आएगा। ये H जो है वो कैपिटल हो जाएगा, W कैपिटल हो जाएगा, ठीक। मैं ये आपको कॉपी करके दिखा देती हूँ। देखिए H और W कैपिटल हो गया। अब लोअर क्या कर देगा, सभी को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जो भी है उन सभी को क्या कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। मैं करके दिखाती हूँ आपको सेम पहले वाले में। इसमें तो खैर सभी लोअर केस में है, कुछ को हम अपर में बना दें ताकि हमको समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है, ठीक। कुछ मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब इस टाइटल को मैं चेंज करके लोअर कर देती हूँ, तो जहाँ जहाँ भी कैपिटल है वो सभी स्मॉल हो जाएंगे और जो स्मॉल है वो तो स्मॉल ही रहे, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करेगा। अब अपर क्या करेगा, ये सभी को ना अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अपर केस मतलब सभी को कैपिटल बना देगा। मैं यहाँ पर दे देती हूँ अपर, अपर, ठीक। अब मैं इसको करती हूँ रन, तो ये देखिए सभी को क्या कर दिया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर अगर आपको समझ में आया होगा इतना सारा, तो इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी से, वो मैं आपको नीचे कराती हूँ। पहला क्वेश्चन तो बन सकता है कि आपको डिफरेंस पूछ सकता है किसमें, कैपिटलाइज और टाइटल में। तो हमको पता है कैपिटलाइज में क्या होता है, केवल फर्स्ट लेटर, हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। जबकि टाइटल में क्या होगा, हर ईच वर्ड्स का फर्स्ट जो लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। बस दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक। यह पूरी स्ट्रिंग की शुरुआत के केवल एक अक्षर को कैपिटल करेगा, और ये क्या करेगा, टाइटल केस लगाएगा, स्ट्रिंग के हर शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देगा। जैसे कि माई बुक में केवल M कैपिटल होगा, पर माई बुक में M भी कैपिटल होगा और बू भी कैपिटल होगा, B भी कैपिटल होगा, ठीक। चलो अब यहाँ पर MCQs करते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसका लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ CS एजुकेटर्स। तो क्या हो जाएंगे, टोटल यहाँ पर काउंट करो, स्पेस भी काउंट करता है, स्पेस जो रहेगा वो भी काउंट होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 11। आई लव पाइथन डॉट टाइटल फंक्शन लगा दिए, ठीक है। मैं बोली थी ना, आप या तो यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट करके मेथड लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर आप वेरिएबल बनाए हैं तो वेरिएबल डॉट मेथड, दोनों तरीके से ही आप किसी मेथड्स को लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से लगा दिया सीधे स्ट्रिंग पास करके। इसको टाइटल में कन्वर्ट करेगा, टाइटल मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर हो जाएगा कैपिटल, तो आई कैपिटल हो जाएगा, एल कैपिटल हो जाएगा, पी कैपिटल हो जाएगा, ये ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं कि एस इक्वल टू, हमने एक स्ट्रिंग रखा है तो इसको अपर केस में कन्वर्ट करो, तो जो नंबर है वो तो नंबर ही रहेंगे भैया, जो अल्फाबेट है लोअर केस में होंगे वही अपर केस में जाएंगे, तो 1 2 3 और कैपिटल ए, इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट मेथड में बताऊं तो वो है सर्चिंग और पैटर्न मैचिंग मेथड्स। तो ये मेथड स्ट्रिंग के भीतर सभी सब स्ट्रिंग की मौजूदगी, उसकी संख्या या उसके स्थान का पता लगाते हैं, ठीक है ना। तब उसके लिए आप यूज करेंगे इस तरह के। तो काउंट मेथड जो है वो क्या करेगा, टोटल एलिमेंट्स, क्योंकि ये अभी आप स्ट्रिंग में बना रहे हैं ना काउंट, तो ये हर एक कैरेक्टर को बताएगा, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं वो काउंट करके देगा, इंक्लूडिंग स्पेस, और अगर आप कोई सिंबल लगाए हैं तो वो सिंबल सब आ जाएंगे ना, अल्फाबेट नंबर्स तो आएंगे।
तो जैसे पहले में यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है, और क्योंकि ये मेथड है तो लगाने का तरीका सिंटेक्स सेम है, ठीक। यहाँ पर बोल रहे हैं ये कि s इक्वल टू इट गोज एज रिंगा रिंगा, ये आपको दे दिया है एक स्ट्रिंग। अब s डॉट काउंट में आप रिंगा को काउंट कर रहे हो कि रिंगा कितनी बार आया है, तो रिंगा कितनी बार आया है यहाँ पर देखिए 2 बार, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ 2। अब फाइंड मेथड क्या करेगा, तो यह स्ट्रिंग के किसी सब स्ट्रिंग के पहले लोवेस्ट इंडेक्स को ढूंढेगा, जो भी सब स्ट्रिंग आप चाह रहे हो वो स्ट्रिंग का होगा कुछ पार्ट, उस स्ट्रिंग का सबसे पहला वो जहां से स्टार्ट होगा लिखना जिस इंडेक्स से, उसको आपको दे देगा ये, ठीक। कैसे, जैसे एस इक्वल टू आप दे दिए हेलो वर्ल्ड। अब आप फाइंड करना चाह रहे हो वर्ल्ड को, तो वर्ल्ड जो है ये W को काउंट करेगा, ये किस इंडेक्स में है, तो आप देखिए 0 1 2 3 4, ये स्पेस का 5 और W 6, तो ये 6 को दे देगा कि ये वर्ल्ड में W कहाँ पर है, कौन से इंडेक्स में, ठीक, इस तरह से। और इंडेक्स मेथड क्या करेगा, यह फाइंड के समान ही कार्य करता है और सबस्ट्रिंग का इंडेक्स रिटर्न करेगा ये भी, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, तो फाइंड के विपरीत यदि सबस्ट्रिंग मौजूद नहीं है तो यह वैल्यू एरर उत्पन्न कर देगा, ठीक है। ये याद रखना कि अगर फाइंड में आप कोई चीज ढूंढ रहे हो और वो चीज वहां नहीं मिली तो वो क्या कर देगा, ये एरर देगा कि ये एरर देगा, ये बोल रहा है फाइंड के विपरीत यदि सबस्ट्रिंग मौजूद नहीं है तो यह वैल्यू एरर देगा, यह मतलब ये इंडेक्स ना, इंडेक्स वाला वैल्यू एरर दे देगा, ये वाला वैल्यू एरर नहीं देगा, ठीक है। आप मान लो एस डॉट फाइंड लगा के यहाँ पर कर देते, एस डॉट फाइंड लगा कर देख देते सी एस आई टी, तो सी एस आई टी तो यहाँ है ही नहीं, नहीं है ना तो ये कुछ भी नहीं देता, ठीक है। मैं करके दिखा देती हूँ दोनों को, ऐसे ना मेन जो क्वेश्चन है वो तो हमको करने पड़ेंगे दोस्तों, है ना। हाँ, तो हम क्या कर देते हैं एस डॉट फाइंड लगा देते हैं, फाइंड के अंदर में हम क्या देते हैं यहाँ पर, फाइंड के अंदर में कुछ ऐसी वैल्यू जो नहीं है वो देंगे, जैसे कि सी एस आई टी नहीं है इसमें, सी एस आई टी दे दो, ठीक। तब ये कैसे बिहेव करेगा यही चीज तो हम देखना चाहते थे, ये देखिए, तो ये -1 दे देगा, याद रखिए, ठीक है ना। अगर कोई चीज सक्सेसफुली मिल जाती है तो वो रिटर्न कर देता है, और जो चीज नहीं मिलती तो उसके लिए -1। अनसक्सेसफुल को हम -1 से ही ज्यादातर डिनोट करते हैं जब हम सुडो कोड या एल्गोरिथम्स लिखते हैं तब, है ना। तो यहाँ पर भी वही काम किया है, ये नहीं मिला तो -1 डिनोट कर दिया। पर हम क्या चेक कर रहे थे, अगर फाइंड की जगह हम इंडेक्स लगा दें और इंडेक्स में ऐसा चीज पास करें जो नहीं है, तो क्या देगा ये, तो क्या देगा ये, यही हम तो देखना चाह रहे थे। तो यहाँ पर वो दे देगा एरर, वैल्यू एरर दे देगा, ये चीज आपको एमसीक्यू के लिए दोस्तों याद रखना ही पड़ेगा, ठीक। तो फाइंड में अगर कोई चीज नहीं मिलती तो -1 रिटर्न करेगा, इंडेक्स में नहीं मिलती तो वो एरर दे देगा, वो भी किस टाइप का, वैल्यू एरर। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टार्ट विथ, तो स्टार्ट विथ में क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग आप पास करेंगे ना वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो बताएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये चेक करता है कि स्ट्रिंग किसी विशिष्ट प्रीफिक्स से शुरू होती है या नहीं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये जो है एस डॉट स्टार्ट विथ हेलो, मैं ऐसा पूछ रही हूँ क्या ये हेलो से स्टार्ट हुआ है, तो हाँ हेलो से स्टार्ट हुआ है, एच से स्टार्ट हुआ है, तो सही है। लेकिन अगर आप इसकी जगह में ना केवल सी भी दे देते तब भी दोस्तों ये सही ही बताता, ठीक। मैं करके दिखाती हूँ, पूरा नहीं देने की जरूरत थी, आप केवल एच भी लिखोगे तो भी देखिए एच से स्टार्ट है, अगर वो एच से स्टार्ट है ना तो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा, ठीक। देखिए, लेकिन इसी की जगह एच की जगह में आप यहाँ पर सी दे देते ना, तो सी से तो ये स्टार्ट नहीं है, तब ये फॉल्स दे देता। तो स्टार्ट विथ क्या करता है, ट्रू या फॉल्स में देता है, अगर वो स्टार्ट है उसी से जो आप सबस्ट्रिंग दे रहे हैं तो फिर ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। एंड विथ क्या करेगा, चेक करेगा क्या एंड उससे हुआ है या नहीं हुआ है, जैसे कि क्या डॉट पीडीएफ से एंड हुआ है, तो हाँ हुआ है, तो ये ट्रू दे देगा, ठीक। फाइंड और इंडेक्स में क्या होता है ये मैं आपको शुरू से ही बता दी, ठीक। कि अगर वो यहाँ पर जो चीज आप चाह रहे हो वो चीज यहाँ नहीं है तो फाइंड -1 रिटर्न करता है, जबकि इंडेक्स वहाँ वैल्यू एरर दे देता है। यही डिफरेंस था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, आप इसको जरूर से रिवाइज कर लेना एग्जाम के पहले, ऐसी चीजों को नोट कर लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एस डॉट काउंट ए का आउटपुट क्या होगा बताओ, ठीक। काउंट ए, काउंट क्या करेगा, यहाँ पर क्या रिटर्न करता है, काउंट यहाँ पर क्या रिटर्न करता है कि कितने बार वो है, वही तो रिटर्न करता है ना कितने बार वो है। तो यहाँ पर एस क्या है ये,
तो यहाँ पर एक कितने बार है, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो आंसर में आपको मिल जाएगा 3। ठीक, काउंट ही करेगा लेकिन उस कैरेक्टर को काउंट। सेकंड बोल रहे हैं इनमें से कौन सा मेथड ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, तो अभी हमने देखा कि वो एंड विथ और स्टार्ट विथ ये दोनों जो मेथड थे वो ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देते थे। एंड विथ क्या करता था, इसके अंदर में जो आप दिए वो स्ट्रिंग अगर वो उससे एंड हो रही है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। और अगर स्टार्ट विथ लगाया हो तो इस फंक्शन के अंदर जो भी दे रहे हो अगर वो उसी सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पर जैसे कि पहले वाले में हम दिए थे ना ए, तो इसमें अगर मैं ए दे देती तो स्टार्ट ए से हो रहा है तो ये ट्रू दे देता, अगर मैं बी दे देती तो ये फॉल्स दे देता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड मेथड सबस्ट्रिंग ना मिलने पर क्या रिटर्न करता है, -1 करता है। और यहीं पर अगर वो बोलता है इंडेक्स मेथड सबस्ट्रिंग ना मिलने पर क्या रिटर्न करता है, तो ये वैल्यू एरर रिटर्न कर देता है, वैल्यू एरर रिटर्न कर देता है। ठीक है, ये चीजें कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका एक ही ऑप्शन है, आप प्रैक्टिस कर करके देखिए बार बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग वैलिडेशन है, तो स्ट्रिंग वैलिडेशंस में ये वैलिडिटी चेक करेगा। ठीक है, तो जिसमें पहला हो जाएगा क्या, इज एल नम मतलब इज अल्फा न्यूमेरिकल मेथड, तो ये चेक करेगा कि स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब कुछ अल्फाबेट्स होंगे और कुछ डिजिट होंगे, क्या इस तरह से आपने कॉम्बिनेशन रखा है स्ट्रिंग में, अगर हाँ तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने अल्फा भी रखा है, अल्फाबेट भी और कैरेक्टर भी रखा है, तो इसलिए जब मैं इस एस डॉट इज अल्फा न्यूम लगाऊंगी तो ये मेरे को ट्रू दे देगा। ठीक, लेकिन अगर आप क्या करते हैं यहाँ पर एस इक्वल टू ना आप रख देते PYT, अब मुझे बताइए कमेंट में क्या देता, फिर कमेंट में बताइए कि क्या देगा। अब अगर मैं केवल PYT रखी तब क्या देगा, लगा के देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से रख दिए, मान लो केवल कैरेक्टर्स ही रखे हो, इसमें अल्फाबेट ही रखे हो, तो अब क्या देगा ये तो देखना जरूरी था, तब भी ये ट्रू ही देगा। तो ऐसा नहीं समझिए कि इसमें कुछ नंबर्स का होना जरूरी है या कुछ सिंबल्स का, अगर मान लो यहाँ पर मैं क्या कर देती केवल 1 2 3 देती ना, तब भी ये क्या देगा, तब भी ये क्या दे देता आपको, ये देख लो, तब भी देता ये आपको ट्रू। ठीक है, तो इज अल्फा न्यूमेरिकल मतलब ये है कि या तो ना और वाली बात है, यहाँ पर और वाली अल्फाबेट या बोला है ना, या तो अथवा और वाली बात। सेकंड है इज अल्फा बस तभी ट्रू करेगा जब सभी कैरेक्टर अल्फाबेट हो। अगर अब इसमें दोस्तों आप इस तरह से काम कर देते हैं, मैं यहाँ पर इज अल्फा लगा रही हूँ लेकिन मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स भी रख दी हूँ इसके साथ में, जैसे कि ABC, ठीक है ना, तब अब ये क्या कर देगा, फिर आपको फॉल्स दे देगा। आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, केवल यहाँ पर अल्फाबेट ही रखने पड़ेंगे तभी ये आपको ट्रू देगा, ये देखिए। ठीक है, अब डिजिट क्या होगा तो चेक करेगा, अगर वो डिजिट है उसमें सभी तभी ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स दे देगा। जैसे 2026 में सभी डिजिट थे इसलिए ये ट्रू दे दिया। इस लोअर में क्या करेगा, चेक करेगा सभी स्ट्रिंग के कैरेक्टर लोअर केस में होने चाहिए, अगर लोअर केस में एक भी स्ट्रिंग नहीं रहा तो वो क्या कर देगा, आपको फॉल्स दे देगा। ठीक है, जैसे कि इसको लगा के देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 नहीं लगाऊं, Ctrl+X कर देती हूँ मैं, तो क्या देगा ये आपको ट्रू देगा क्योंकि सभी लोअर केस पे है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर केवल H को भी कैपिटल कर देती हूँ और उसके बाद मैं रन कर देती हूँ तब ये फॉल्स दे देगा, क्योंकि यहाँ पर एक कैरेक्टर ऐसा था जो क्या हो गया था, स्मॉल हो गया था, है ना। पर यहाँ पर अगर आप नंबर्स लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको नंबर्स चलेंगे, लेकिन अगर वो अल्फाबेट है तो लोअर केस में ही होने चाहिए। ठीक, इस चीज का आप ध्यान रखिए कि इज लोअर में सभी अल्फाबेट लोअर होने चाहिए, नंबर रहा तो चल जाएगा। और वैसे ही इज अपर में सभी कैरेक्टर कैपिटल में होने चाहिए और इसके साथ अगर नंबर रहा तो चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इज अल्फा और इज अल्फा नम दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इज अल्फा तभी ट्रू देगा जब स्ट्रिंग पूरी तरीके से अल्फाबेट हो, लेकिन इज अल्फा नम अगर आप केवल स्ट्रिंग देते हैं, मतलब केवल आप अल्फाबेट देते हैं, केवल नंबर देते हैं, केवल सिंबल देते हैं, या फिर नंबर और अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन दे रहे हो, या फिर नंबर अल्फाबेट और सिंबल का कॉम्बिनेशन दे रहे हो, सभी में क्या कर देगा वो ट्रू देगा। ठीक,
चलो बढ़ते हैं आगे। तो अगर ये समझ आया होगा ऊपर वाले, तो इन क्वेश्चंस को बताओ, चेक करते हैं आपका नॉलेज कि आपने कितना कुछ सीखा नया। पहले में बोल रहा है हेलो वर्ल्ड इज अल्फा, इज अल्फा लगाया है, तो क्या यहाँ पर सभी अल्फाबेट है? नहीं है। क्यों? भैया ये स्पेस थोड़ी अल्फाबेट होता है, स्पेस थोड़ी अल्फाबेट होता है ना? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ फॉल्स आ जाएगा। दूसरा बोल रहा है पास 1 2 3 के लिए इनमें से कौन सा मेथड ट्रू होगा? यहाँ पर क्या है, अल्फाबेट भी है और क्या है, नंबर्स भी है, मतलब अल्फा नम, अल्फा नम वाला के लिए ये कंडीशन ट्रू रहेगा। ठीक। इज लोअर में कब ट्रू रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग में कम से कम एक छोटा अक्षर हो, नहीं। स्ट्रिंग में केवल नंबर हो, नहीं। हाँ एक तरह से, लेकिन स्ट्रिंग नहीं नहीं नहीं, ठीक है, स्ट्रिंग के सभी अक्षर छोटे हो, हाँ, स्ट्रिंग के सभी अक्षर छोटे होने चाहिए तब। आप मुझे बताओ ये वाला क्या होगा? अगर स्ट्रिंग में केवल पूरे नंबर रहेंगे तो इज लोअर जो है वो ट्रू करेगा, फॉल्स करेगा? देखते हैं। क्योंकि अगर कुछ नंबर यहाँ इस तरह से कॉम्बिनेशन में रहते थे तब तो वो आपको ट्रू पास कर दे रहा था, लेकिन केवल यहाँ पर नंबर्स ही रहेंगे तब कैसे होगा? तब ये फॉल्स पास करेगा। ठीक है ना? तो ये बेसिक चीजें ना आपको प्रैक्टिकल करने से ही आएंगी कि अगर इज लोअर में नंबर्स के साथ छोटे स्मॉल लेटर वाले हैं, लोअर केस वाले हैं, तब तो वो ट्रू कर देगा, लेकिन केवल आपने डिजिट रखा है तब भी वो फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो आगे और है। ठीक है, ये देख के आपको ये ना लगे कि वीडियो खत्म हो गया, इसलिए मैं बता देती हूँ कि भैया रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा कुछ, अगर अगर आप नया सीख रहे होंगे तो जरूर से मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ करिए शेयर और करिए लाइक। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि अब कौन से वाले हैं यहाँ पर ना, वाइट स्पेस मैनेजमेंट मेथड्स है, मतलब कौन कौन से आएंगे? पहले तो इज स्पेस हम लोग पहले लगा देते थे, तो इस स्पेस कैसे काम करेंगे? चेक करते हैं कि स्ट्रिंग में केवल वाइट स्पेस कैरेक्टर है या नहीं। अगर केवल वाइट स्पेस कैरेक्टर्स होंगे तो उसको वो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ठीक, तो चला के देखें क्या एक दो, बिल्कुल देखते हैं। ठीक है, इसको मैं करती हूँ रन, तो ट्रू दे देगा। और मान लो मैं ये दोनों ना रखती तब, ये दोनों ना रखती तब भी क्या दे देगा ये, ट्रू ही देगा भाई, तब भी तो ये स्पेस ही है ना। इच ट्रिप, अब ये क्या करेगा, यह स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से सभी लीडिंग वाइट स्पेस को हटाता है। लेफ्ट साइड से जितने भी लीडिंग वाइट स्पेस है उन सभी को हटा देगा लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी था उन सबको वो हटा देगा और हटा के आपको फाइनल आउटपुट दे देगा। ठीक, ऐसे नहीं आया। ठीक है, रन कर देती हूँ। ठीक, तो ये इस तरह से दे देगा, लेकिन अगर आप इस तरफ मतलब राइट साइड में अगर छोड़ देंगे स्पेस, फिर से रन करेंगे तो वो नहीं हटाएगा उसके बाद वाले। खैर ये दिख नहीं रहा है, हम लोग ना कुछ लिख देते हैं इस तरह से, अब दिखेगा। तो इस तरफ का नहीं हटाएगा, केवल एल एस है ना, मेरे को लग रहा है ये एल एस ट्रिप है ना, एज नहीं है, एल एस है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के स्ट्रिप्स को मतलब क्या करेगा, उसको व्हाइट स्पेस को हटाएगा। और आर एस ट्रिप करोगे तो क्या करेगा, राइट साइड में स्पेस होगा उसको हटा देगा। और केवल ट्रिप लिखोगे ना तो वो दोनों तरफ से हटा देगा। ठीक है, ये दोनों तरफ वाला करके देख लेते हैं। आ, 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 ये ठीक, वन के बाद मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, कुछ स्पेस दे देती हूँ, खैर पता तो नहीं चलेगा। F5 कर देते हैं, तो ये देखिए अब ये वन लिखी हूँ ना इसलिए। अब लास्ट में मैं कुछ नहीं लिखूंगी तो आउटपुट में तो कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद क्योंकि पूरा स्पेस ऐसे खाली ही आता है ना, लेकिन अगर आप इसका लेंथ निकालेंगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ स्ट्रिप मेथड इन डेटा वैलिडेशन। तो क्या होता है कि डेल्टा एंट्री के दौरान अक्सर यूजर अनजाने में नाम या पासवर्ड के आगे या पीछे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ देते हैं, तो ये स्ट्रिप मेथड उस समस्या को हल करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो स्ट्रिप स्ट्रिंग के केवल बाहरी किनारों के स्पेस को हटाता है, जैसे कि मैंने बीच में स्पेस देके वन कर दिया था लास्ट में, उसको नहीं हटाया। वैलिडेशन, जब हम इफ के साथ
इनपुट स्ट्रिंग लगाएंगे इक्वल इक्वल टू एडमिन, जैसा चेक लगाते हैं ना तो एडमिन हो जाता है यहाँ पर फेल। ठीक, तो स्ट्रिप का उपयोग इससे क्लीन करके मैचिंग को सटीक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, ऐसे जगह में आप यूज करेंगे। यहाँ पर कुछ एमसीक्यू इसके रिगार्डिंग करें तो पहला यहाँ पर बता रहे हैं हेलो करके, ये देखो यहाँ पर कहीं पर स्पेस दिख रहा है आपको, मुझे तो नहीं नजर आ रहा, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना हेलो। वैसे भी यहाँ पर मुझे भी नहीं दिख रहा कहीं पर स्पेस, है ना। देखो यहाँ पर पहले लास्ट में स्पेस है, थोड़ा मे भी थोड़ा फर्स्ट और लास्ट में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्पेस, तो ये इस तरह से आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं। तो इनमें से कौन सा मेथड ट्रू रिटर्न करेगा, यदि स्ट्रिंग खाली है, स्ट्रिंग खाली है तो ट्रू देगा, किसमें, तो यहाँ पर बोल रहे हैं नन ऑफ द अबव, क्यों, क्योंकि खाली स्ट्रिंग पर ईच स्पेस भी फॉल्स देता है, क्योंकि इसमें कम से कम एक स्पेस तो देना ही चाहिए, आप ऐसे लगा दिए हो बस, आपको यहाँ पर कम से कम ऐसे लगाना था ना, तब तो वो ट्रू देता, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो सभी में फॉल्स आ जाएगा। तो ईज ट्रिप, एलएस ट्रिप है यार, ये ईज में क्यों बोल रही हूँ एलएस ट्रिप स्ट्रिंग के किस हिस्से से स्पेस हटाता है, किस हिस्से से, तो एलएस है ना, तो लेफ्ट साइड से हटाएगा। ठीक है, शुरुआत से। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर स्प्लिटिंग मेथड्स में। पहला ये लास्ट है ना, इसके बाद खत्म हो जाएगा। रिप्लेस मेथड, तो रिप्लेस क्या करेगा, इसमें आपको दो चीजें इसके अंदर में जैसे कि बोली थी कि मेथड लगाने का तरीका तो सेम है, कि आप पहले क्या लिखेंगे, वेरिएबल नेम लिखेंगे, उसके बाद डॉट करके यहाँ पर मेथड लिखेंगे, और मेथड के बाद आप यहाँ लिखेंगे ये पैरेंथेसिस, पर इसके अंदर क्या पास करेंगे ये डिपेंड करता है किस पर, उस मेथड पर। तो अगर आप रिप्लेस मेथड लगा रहे हैं, आपको दो चीजें देनी पड़ेंगी, पहला चीज वो जिसकी जगह पे रिप्लेस करना चाहते हैं, और दूसरा चीज वो जो रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग दिया है हेलो वर्ल्ड, अब एस डॉट रिप्लेस पे मैं वर्ल्ड की जगह में पाइथन चाह रही हूँ ना, तो पहले जिसकी जगह में चाह रही हूँ वो देना है, और जो नया है, मतलब आप बोल सकते हो इसको ओल्ड वैल्यू, इसको बोल सकते हो न्यू वैल्यू, यहाँ पर दिया है ना ओल्ड सबस्ट्रिंग और न्यू सबस्ट्रिंग। ठीक, इस तरह से देना है। तो अब जब इसको करोगे ना रन, तो ये क्या हो जाएगा, पहले हेलो हो जाएगा, उसके बाद में वर्ल्ड की जगह में पाइथन आ जाएगा, प्रिंट करोगे तो ये आपका आउटपुट मिल जाएगा हेलो पाइथन। ठीक है, जॉइन मेथड क्या करेगा ना, यह एक सेपरेटर स्ट्रिंग का उपयोग करके किसी सीक्वेंस के स्ट्रिंग एलिमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा, जॉइन है जोड़ेगा। ठीक है, लेकिन किसी सेपरेटर का यूज करके। जैसे यहाँ पर तीन आपने एक लिस्ट पास किया, लिस्ट कैसे है आपको पता चला, क्योंकि आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था, जिससे आपको पता चला क्या था ये लिस्ट, और कॉमा से अलग अलग वैल्यूज लगाया। इसके जस्ट बाद में लिस्ट बनाऊंगी, लिस्ट के सभी मेथड्स और लिस्ट के सभी ऑपरेशन जस्ट इसकी बाद वाली क्लास में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तीन अलग अलग एलिमेंट्स लगाए हैं, अब मैं यहाँ पर ज्वाइन लगा दी, लेकिन सेपरेटर पहले लगाना है। ठीक है, इसका सिंटैक्स देख लो, सबसे पहले क्या करना है, सेपरेटर स्ट्रिंग लगाना है, उसके बाद डॉट, फिर ज्वाइन करके उस वेरिएबल का नाम। ठीक, तो सबसे पहले मैं सेपरेटर लगाई, डॉट करी, ज्वाइन के बाद मेरे इस वेरिएबल का नाम डाल दी। अब क्या होगा, इन तीनों के बीच में ना ये आ जाएगा ये, और इस तरह से ये सेपरेट हो जाएंगे, CSIT एजुकेटर। ठीक, स्प्लिट मेथड क्या कर देगा, ये दो हिस्सों में तोड़ देगा, किस हिसाब से तोड़ना है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो इसका सिंटेक्स होगा, पहले तो स्ट्रिंग दो जिसको करना है स्प्लिट, और किससे स्प्लिट करना चाहते हो, क्या सिंबल या फिर अल्फाबेट क्या है जिसका यूज करके मैं स्प्लिट कर दूं, दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, है ना। तो ये आपको यहाँ देना है, जैसे कि पाइथन इज फन करके मैं एक स्ट्रिंग दे दी, अब यहाँ पर मैं एस डॉट स्प्लिट के अंदर कुछ नहीं दे रही हूँ, तो कुछ नहीं दे रही हूँ ना, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, व्हाइट स्पेस को ले लेगा, और व्हाइट स्पेस के हिसाब से जहां जहां व्हाइट स्पेस है वहां वहां से वो अलग अलग कर देगा एलिमेंट्स को, मतलब ये पाइथन जो है अलग स्ट्रिंग बन जाएगा, ईज अलग बन जाएगा, फन अलग बन जाएगा। इसी को अगर मैं क्या कर देती, इस तरह से लिखती, मतलब एस इक्वल टू पाइथन डेस इज डेस माई फेवरेट लैंग्वेज, ऐसा मैं कर देती मान लो, है ना। तो वो किससे कर देता, इससे अलग अलग स्प्लिट कर देगा। इस तरह से करके दिखाऊं क्या मैं, चलो ये वाला मैं रन करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये ना लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा था, इसलिए मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगी जरूर। ठीक, पाइथन इज फन, यहाँ पर तो ये स्पेस से दे दे रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या कर देती,
डैश डैश दे देती ये, और यहाँ पर मैं बोलती कि जहाँ पर तुमको ये डैश वाला सिंबल मिले ना, वहां से तुम कर देना क्या, स्प्लिट। और क्योंकि ये कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ इसको इस तरह से देना पड़ेगा, है ना, इसके अंदर रखेंगे ना भाई। चलो तो अब करते हैं रन। तो देखिए यहाँ पर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। डैश के पहले जो था उसको पाइथन अलग बना दिया, ईज को अलग बना दिया, फन को अलग बना दिया, इस तरह से काम करता है। लेकिन अभी हम लोग पार्टीशनिंग पढ़ेंगे ना, वो अलग काम करता है, देखना, ठीक है। ये पार्टीशन, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को पहली बार मिलने वाले सेपरेटर पर 3 पार्ट्स में तोड़ेगा। 3 पार्ट्स कौन से, एक तो सेपरेटर के पहले वाला, दूसरा सेपरेटर खुद, और तीसरा सेपरेटर के बाद वाला। इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा ये, ठीक है। बाकी रहेगा सेम। पहले आप क्या करना, जो भी आपका स्ट्रिंग है वो पहले लिखना, अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, फिर डॉट करके पार्टीशन में यहाँ पर सेपरेटर दे देना, ठीक है। तो मैं ना पुराना वाला ही आपको करके दिखाती हूँ। बस मैं यहाँ पर ना जहां पर रखी थी स्प्लिट, उसके जगह में रख देती हूँ सेपरेटर। देखिए पार्टीशन, अब पार्टीशन रखी हूँ ना, तो ये किस तरह से काम करेगा, पाइथन को अलग बना देगा, इसको अलग बना देगा, और इसको अलग बना देगा। इसको ना, ये दूसरे नंबर का स्ट्रिंग बन जाएगा, ये केवल इतना। ये देखिए पाइथन अलग स्ट्रिंग बन गया, क्योंकि कॉमा है। कॉमा के बाद क्या हो गया, एक बार ये सिंबल है, उसके बाद इज फन जो है ये अलग बन गया। तो आप ना जरूर से स्प्लिट और पार्टीशन करके जाइए एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देती हूँ। तो दोनों मेथड स्ट्रिंग को विभाजित ही करेंगे, पार्टीशनिंग ही करेंगे, लेकिन उनके आउटपुट का डेटा टाइप और लेंथ ये अलग अलग होगा। जैसे कि अगर आप क्या करेंगे, स्प्लिट मेथड का लगाएंगे, तो एक लिस्ट रिटर्न करता है। लिस्ट के अंदर में क्या होगा, जो भी आप सेपरेटर दिए हैं उस सेपरेटर से अलग अलग क्या करेगा, सेपरेट कर देगा पूरा। जितने बार वो सेपरेटर मिलेगा उतने बार वो सेपरेट करेगा, है ना। लेकिन जब आप पार्टीशन मेथड लगाएंगे तो ये 3 एलिमेंट्स का ही टपल बनाएगा। ये लिस्ट में रिटर्न करता है, ये टपल में रिटर्न करता है, ये चीज भी है एक देखने लायक, ठीक है। देखिए ये मैं यहाँ पर लगाई थी क्या, स्प्लिट, जिसमें इसने क्या किया था, लिस्ट के फॉर्म में दिया था, और जितने बार मैंने सेपरेटर लगाया था उतने बार वो क्या कर दिया, तोड़ दिया स्ट्रिंग को अलग अलग। लेकिन यहाँ पर ये टपल के फॉर्म में देगा, और केवल 3 हिस्सों में ही डिवाइड करेगा, ठीक है। एक तो उस सेपरेटर के पहले वाला जो रहेगा उस स्ट्रिंग को पूरा एक स्ट्रिंग बना देगा, और पहली बार वो सेपरेटर मिल जाएगा तो उस सेपरेटर को एक अलग स्ट्रिंग बना देगा। इसके बाद इस सबको जो भी बच गया उन सबको एक अलग स्ट्रिंग, लेकिन टपल के फॉर्म में रखेगा, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मल्टीपल ऑकरेंस, स्प्लिट पूरी स्ट्रिंग को हर उस जगह से तोड़ता है जहां जहां सेपरेटर मिलेगा, है ना, जितने बार मिलेगा उतने बार तोड़ देगा। लेकिन पार्टीशन केवल पहली बार मिलने वाले सेपरेटर पर ही रुक जाएगा, सेपरेटर के पहले एक अलग, और सेपरेटर खुद, और सेपरेटर के बाद एक अलग, इस तरह से काम होगा। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्प्लिट और पार्टीशन, ठीक है। चलो अब अगर आपको ऊपर की चीजें आ गई होंगी समझ, तो अब करते हैं हम अपने नॉलेज को टेस्ट यूजिंग दिस एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन दिया है, देखो एप्पल कॉमा बनाना कॉमा चेरी, ये 3 दिया है, स्प्लिट करना है बाय यूजिंग दिस। तो ये क्या हो जाएगा, एप्पल अलग बनेगा, आउटपुट हमको मिलेगा किसमें, लिस्ट में, एप्पल अलग बनेगा, और ना सिंगल कोट्स में भी मिलता है, ठीक है ना। तो जब भी आप डबल कोट्स में लगाए ना कोई भी चीज, वो जब आपको आउटपुट में मिलेगा ना तो वो सिंगल कोट्स में मिलता है, इस चीज का भी आप खास ख्याल रखिए। तो पहले तो ये स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, फिर एप्पल अलग बन जाएगा, उसके बाद क्योंकि कॉमा था तो कॉमा के बाद दूसरा जो चीज है वो अलग बन जाएगा, बनाना। उसके बाद जो तीसरा चीज है वो अलग बन जाएगा, कॉमा कर देना ना, कॉमा करोगे तभी तो वो अलग बनेगा ना, चेरी। तो ये जहां पर आपको दिख रहा होगा ना, यही इसका आउटपुट है। देखिए एप्पल बनाना, ये तो टपल के फॉर्म में दे दिया गलत, ये लिस्ट के फॉर्म में दे दिया है सही है। नॉर्मली ऐसे भी नहीं आएगा, एप्पल बनाना चेरी, एप्पल, हाँ यहाँ पर देखो ये क्या किया, कोट्स लगाना भूल गया, इसलिए ये गलत है, ठीक है। दूसरा जॉइन मेथड के लिए इनमें से क्या सही है, या एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है क्या जॉइन, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो हाँ एक स्ट्रिंग ही तो रिटर्न करता था ज्वाइन करने के बाद। दो अलग अलग स्ट्रिंग को जब आप ज्वाइन कर देते थे, है ना, तो वो क्या कर देता था, जोड़ देता था। ज्वाइन हम लोग पढ़े थे ना, एक बार ज्वाइन में दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये मैं यहाँ पर क्या की हूँ, इससे ज्वाइन कर दी हूँ, तो लास्ट में जो मुझे आउटपुट मिल जा रहा है ना, वो केवल आउटपुट ये मिल रहा है, ठीक। लिस्ट में है 3 एलिमेंट, लेकिन इनको मैं बाय यूजिंग डैश
क्या कर दी हूँ, ज्वाइन कर दी हूँ, लास्ट में मेरे को केवल एक स्ट्रिंग मिल गया। तीसरा क्वेश्चन है पार्टीशन मेथड हमेशा कितने एलिमेंट्स का ट्यूपल रिटर्न करता है, तो 3 एलिमेंट का, है ना, 3 एलिमेंट का। पहला तो उस सेपरेटर के पहले वाला एलिमेंट, दूसरा वो खुद सेपरेटर और तीसरा उसके बाद वाला एलिमेंट, 3 रिटर्न करेगा पार्टीशन। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, कुछ कैसे आ सकता है। पहला बोल रहा है एक्सप्लेन द इम्यूटेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू बिल्ट इन मेथड। बिल्ट इन मेथड के बिहाफ पे आप बताइए कि इम्यूटेबिलिटी कैसी होती है स्ट्रिंग। तो पाइथन में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार मेमोरी में स्टोर होने के बाद इनका कंटेंट वहीं पर इन प्लेस आप नहीं बदल सकते। मेथड का बिहेवियर, जब हम अपर मेथड, रिप्लेस मेथड, स्ट्रिप मेथड जैसे मेथड्स का उपयोग करते हैं, तो वे ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं करते, बल्कि वो स्ट्रिंग मॉडिफाई होने के बाद दूसरे नया एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहीं पर ये बता रहे हैं न्यू ऑब्जेक्ट। ये मेथड हमेशा एक न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है जिसमें बदलाव दिखाई देता है, ठीक है। आप उसका ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वो नया हो जाएगा। वेरिफिकेशन, यदि आप एस डॉट अपर चलाने के बाद एस को प्रिंट करेंगे तो वो पुरानी वैल्यू ही दिखाएगा, ठीक है। समझ आया क्या बोल रहा है ये? आपने क्या किया ना, एस इक्वल टू हेलो लिखा, उसके बाद एस डॉट अपर लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप एस को प्रिंट करोगे ना, तो वो अपर वाला को नहीं करेगा, वो क्या कर देगा, एस को ही आपको दे देगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई मेथड लगा देंगे, उसके बाद जब आप इसको प्रिंट करेंगे पुरानी वैल्यू या उस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, तो वो अपनी पुरानी वैल्यूज को ही दिखाएगा, है ना। कंक्लूजन ये निकलता है, तो स्ट्रिंग मेथड्स का परिणाम सुरक्षित रखने के लिए उसे किसी नए वेरिएबल में असाइन करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप जब भी मेथड्स लगाएंगे तो उसको नया वेरिएबल में लगाना है। जैसे कि आप लिखे एस इक्वल टू हेलो, हेलो लगाने के बाद आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एस डॉट अपर, अपर मेथड लगा दिए ना, तो इसको नया वेरिएबल में रखो। किस नाम से, एक वेरिएबल बना दो, एस के बाद आर नाम बना दो। उसके बाद आप क्या करो, प्रिंट करो आर को, ठीक है। तब आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, ये हेलो दिखेगा इस तरह से। अदरवाइज अगर आप क्या करेंगे, अगर आप क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ना किसको, एस को, तो अब आपको आंसर क्या ही मिलने वाला है, सेम हेलो ही मिलने वाला है, ठीक है। तो जब भी आप मेथड लगाएंगे तो उसके बाद उसको एक नया वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल को प्रिंट कराइए। तो अगर वो एग्जाम में केवल यहाँ पर प्रिंट एस दे दिया, तो आप तो भैया जोश जोश में, हाँ हमको तो आता है, ये करके आपने हेलो मार के आ गया, तो फिर बोलोगे भाई हमारा नंबर कैसे कट गया, तो इसी के कारण कट गया वो नंबर, ठीक है। चलो ध्यान रखेंगे इस बात का हम, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, दो चीजों पे कंपैरिजन है। पहला तो स्प्लिट और दूसरा पार्टीशन, ये तो हम कर लिए थे ना, कर लिए हैं स्प्लिट और पार्टीशन। अब फाइंड करना है यहाँ पर आउटपुट। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये देखिए एस इक्वल टू, यहाँ पर हमने किया है पाइथन इज फन, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, एस डॉट कैपिटलाइज कर दे रही हूँ। अब इसको मैं रन करूंगी, आप मुझे बताइए क्या ये कैपिटलाइज होके आपको मिलेगा, क्या आपको कैपिटलाइज होके ये मिलेगा? हाँ, तो ये क्या करेगा, हर एक लेटर को ये कर देगा प्रिंट, ठीक है। हर एक लेटर को ये क्या कर देगा, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज मतलब कि हर पहले वाले फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट लेटर को क्या कर देता है, ये कैपिटल कर देता है, ठीक है। मेरा भी दिमाग घूम गया लगता है, चलो ये आ जाएगा इस तरह से, पाइथन इज फन, इस तरह से आ जाएगा ना, ठीक। और दूसरा जो है ये टाइटल वाला क्या करेगा, इसमें हर एक वर्ड के फर्स्ट वाले लेटर को कर देगा कैपिटल। ये इज ना स्मॉल है ना, यहाँ इज स्मॉल है। और स्वैप केस क्या करेगा, अगर वो कैपिटल में है तो उसको स्मॉल में कर देगा, अगर वो स्मॉल है तो उसको कैपिटल में कर देगा। रन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक। कैपिटलाइज में फर्स्ट वाला लेटर हो गया, इसमें जो है हर वर्ड का फर्स्ट वाला हो गया, और इसमें क्या है, स्वैप केस हो गया। अब इसमें एनालाइज द फॉलोइंग स्ट्रिंग वैलिडेशन मेथड फॉर द स्ट्रिंग, बताओ यहाँ पर
चारों को लगाने पर आउटपुट क्या क्या आएगा, किसमें ट्रू आएगा, किसमें फॉल्स आएगा। तो इज अल्फा नम में अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा क्या, फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमने बात किया था कि अल्फा न्यूमेरिकल में हम क्या क्या करेंगे, या तो ए टू जेड का यूज करेंगे, या तो ए टू जेड का यूज करेंगे, या तो 0 से 9 का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये है स्पेशल सिंबल, इसलिए इसको ये दे देगा फॉल्स। इसी में अगर इज अल्फा में लगा दूं तो तब भी ये दे देगा फॉल्स, क्योंकि इज अल्फा मतलब केवल हम क्या कर सकते हैं, या तो ए टू जेड रखेंगे स्मॉल में या फिर कैपिटल में, बस यही रख सकते हैं। इज डिजिट में भी आ जाएगा ये फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर केवल डिजिट रहने चाहिए थे 0 से 9 तक, पर यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें। इज लोअर लगाएंगे तब भी ये आ जाएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो ए है, ए क्या है, कैपिटल है, और हम बोले थे ये सभी चीजें इसमें स्मॉल होनी चाहिए, है ना, और स्मॉल लेटर के साथ में अगर नंबर है तब चल जाएगा, लेकिन केवल नंबर रहा तब भी ये क्या दे देगा, फॉल्स। ठीक है ना, बात किए थे। चलो अब अगर समझ में आया होगा तो करते हैं कुछ लॉजिकल एमसीक्यूज। तो ये बताओ कि अगर मैं इसका लेंथ निकालूंगी तो क्या आएगा, इसका लेंथ क्या आएगा, तो इसका लेंथ आ जाएगा 3। क्यों, क्योंकि ये स्पेस और न्यू लाइन दोनों को काउंट कर देगा, ठीक है ना, इसलिए ये आ जाएगा 3। एक बार करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आउटपुट देखना है तो इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ पूरे प्रिंट फंक्शन के अंदर। ठीक, एक तो क्या करेगा, ये स्पेस पहले वाले को लेगा, फिर न्यू लाइन को दूसरा लेगा, और स्पेस के बाद वाले को लेगा। तो इस तरह से ये तीन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, ये इससे पहले वाले स्पेस को भी हटा दी, इसके बाद वाले स्पेस को हटा दी, तब क्या आएगा, तब ये आ जाएगा 1, केवल न्यू लाइन का, ठीक है। यहाँ पर पहले पहले में स्पेस था ना, इसलिए ये 3 आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ये ज्वाइन डैश डॉट ज्वाइन, तो ये क्या करेगा, ए बी सी तीनों को एक सिंगल स्ट्रिंग के फॉर्म में दे देगा। एस डॉट फाइंड जेड का आउटपुट क्या आएगा, फाइंड करना है जेड, है ना। यदि जेड मौजूद नहीं है तो क्या होगा, तो आउटपुट क्या होगा, यदि जेड मौजूद नहीं है, तो जेड मौजूद नहीं है तो आ जाएगा -1। फाइंड वही तो करता था, लेकिन अगर आप एस डॉट इंडेक्स करके यहाँ पर कर देते क्या, जेड, और बोलते कि आउटपुट क्या होगा यदि जेड मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर आ जाता एरर, ठीक है। और वो भी किस टाइप का एरर आ जाता, वैल्यू एरर। ये हमने बात किया था और प्रैक्टिकल भी करके देखा है साथ के साथ, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड्स। अब ऐसा नहीं है कि ये केवल स्ट्रिंग के मेथड है, इसके जस्ट बाद में पढ़ाऊंगी लिस्ट ना, तो उसमें भी ये सारे मेथड्स, लगभग सारे मेथड्स यूज होंगी, ठीक है। लिस्ट के ऑल्दो कुछ और भी नए मेथड्स ऐड हो सकते हैं, पर ज़्यादातर इसमें के मेथड आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो अगर आज का वीडियो आया होगा आपको पसंद, तो मेरे चैनल को ज़रूर से करिए सब्सक्राइब, ताकि मेरा जो भी न्यू वीडियो है आपको तुरंत ही हो जाए क्या, नोटिफाई, ठीक है। उसके लिए आप बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना। अपने दोस्तों के साथ जरूर से मेरे चैनल को करो शेयर, ठीक है, और करो आज की वीडियो को लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।